नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर अयाज गोगारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारे पिछले सभी वीडियो को आपने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के बारे में। क्या है फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट? फीमेल के अंदर ब्रेस्ट में पाए जाने वाली एक नॉर्मल सी गांठ, एक जिसे कहते हैं गुजराती में रसोड़ी, और हम हिंदी में जिसे कहेंगे कि पाए जाने वाली हार्मोन के द्वारा लगने वाली चर्बी की गांठ। फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट होता कि नायु की स्त्रियों के अंदर है। फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट नॉर्मली 14 साल से लेकर 35 साल की फीमेल्स के अंदर होता है। इसके कारण क्या है? ये कारण और ये रीजन अभी तक डिबेटेबल है, बट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के द्वारा ये हार्मोन्स के द्वारा पाए जाने वाली प्रॉब्लम है, जाके हार्मोन्स की गतिविधियों के कारण से ये स्त्रियों के अंदर आती है और अपने आप से चली जाती है। ज़्यादातर देखा गया है कि ये मेंसेस की शुरुआत के अंदर फीमेल्स के अंदर पाई जाती है, और जैसे जैसे फीमेल की जर्नी मोनोपोज की तरफ होती है, मतलब कि मासिक धर्म का बंद होने की तरफ होती है, तब वो अपने आप से रिजॉल्व हो जाती है। ज़्यादातर लोग हमारे पास जब आते हैं तो यही पीड़ा और यही चिंताओं के साथ आते हैं कि डॉक्टर, हमारे ब्रेस्ट में ये गांठ पाई गई है, क्या ये कैंसर की तो नहीं हो सकती? बट मैं आपको बताता चलूँ कि देर आर लेस देन 2%, 2% से भी कम चांस है कि वो गांठ कैंसरस हो सकती है। नहीं तो ये गांठ 99% नॉर्मल ही पाई जाती है, और इसका हार्मोन्स के साथ ही बढ़ना और घटना वो अनिरुद्ध हुआ पाता है। सिम्टम्स और पेशेंट को दिक्कत क्या होती है? बेसिकली फीमेल्स अपने स्तन के अंदर, एक स्तन में या दोनों स्तन में पाए जाने वाली हार्डनेस, एक लंप, एक रबरी स्ट्रक्चर को नोट करते हैं, जिससे वो चिंता महसूस करते हैं। बाद मरतबा ये लंप जो ब्रेस्ट में पाए जाते हैं, इसकी साइज के अंदर वेरिएशन होता है। कभी वो एक ब्रेस्ट में होती है, कभी वो दोनों ब्रेस्ट में होती है, और ये मल्टीपल भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट उसके अंदर वेरिएशन पाया जाता है। हम उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले फीमेल अपने ही तौर तरीके से घर पर ही उसका सेल्फ एग्जामिनेशन करे, उसकी साइज के अंदर बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है उसका ऑब्जर्वेशन करे, और हार्मोन से उसका संबंध है या नहीं है उस पर वो संपूर्ण अपनी नज़र रखे। जैसे हार्मोन्स का आना और ब्रेस्ट के लंप का बढ़ जाना, हार्मोन के जाने के बाद उसकी साइज में घटोतरी हो जाना, मतलब कि कमी आ जाना, इसका भी ऑब्जर्वेशन करें। सेकंड है आपके डॉक्टर्स उसका सेल्फ एग्जामिनेशन करके और उसकी मोबिलिटी को चेक करके, मूवेबिलिटी को चेक करके वो ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट ही है। बट हाँ, इसका सचोट निदान हम सोनोमेमोग्राफी के द्वारा कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर आप यंग एज के फीमेल हो और आप ऐसे कोई लम्प से पीड़ित हो, तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। उसकी इन्वेस्टिगेशन में सोनोमेमोग्राफी होती है, और बाद मरतबा अगर उसकी साइज ज़्यादा बड़ी होती है और वो स्टोनी हार्ट रहता है, तो एक डाउट को क्लियर करने के लिए एफएनएसी, मतलब कि नीडल के द्वारा उस लंब के अंदर पंचर करके वहाँ के टिश्यू को लेकर एक लेबोरेटरी में भेजने में आता है उसकी जांच करने के लिए। तो उसके द्वारा हम कंफर्म हो सकते हैं कि वो जो फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है उसके सेल नॉर्मल्स है या तो कैंसरस है। बट डेफिनेटली वहाँ तक जाने की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। तो उसके सचोट निदान के लिए आप आपके नज़दीक के डॉक्टर से और गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, जिससे आपका कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस सही तरीके से हो पाए। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अभी तक इसकी कोई भी सचोट ट्रीटमेंट पाई नहीं गई है, बट हाँ, हार्मोनल पिल्स और हार्मोनल थेरेपी इसके अंदर काफ़ी इफेक्टफुल देती है। बट यस, होम्योपैथी हैज़ अ मेजर रोल इन सच काइंड ऑफ द केसेस ऑफ फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। सबसे पहले है सचोट निदान करना, और उसके बाद सही थेरेपी का इस्तेमाल करना। सही थेरेपी का इस्तेमाल करने से आपकी चिंता भी दूर हो सकती है, और डेफिनेटली आपके ब्रेस्ट में पाई जाने वाली ये लंप भी दूर हो सकता है। और इसका सर्जरी हेल्प है या नहीं है? हाँ, अगर वो ज़्यादा बड़ी गांठ है और वो गांठ आपके ब्रेस्ट के शेप को देखाव के अंदर डिस्टर्ब कर रही है, कॉस्मेटोकोलॉजिकली वो आपको चिंता दे रही है, और ब्रेस्ट की साइज और शेप के अंदर वो वेरिएशन ला रही है, तो डेफिनेटली सर्जरी एक हेल्पफुल है। इसकी सर्जरी दो प्रकार से होती है। पहला प्रकार होता है जो ओल्ड मेथोडोलॉजी से चेका रख कर, मतलब कि इंसिजन रख के निकाल देना, और दूसरी है ओवीडीआरएल पद्धति है। तो अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेट करवाइए और आपके डॉक्टर से रब्ता करके इसका कंफर्मेशन लीजिए। और हाँ, अगर आप ऐसे किसी भी प्रकार के फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट से
आप लड़त लड़ रहे हैं तो डेफिनेटली निसंकोच आप हमारा राब्ता एनी टाइम कर सकते हैं। होम्योपैथी के अंदर इसका बेहतरीन ही रोल है। होम्योपैथी की कुछ दवाएं डेफिनेटली वहाँ जाती है और उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करती है। तब तक के लिए आप रेडी रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए, जो हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। तो हमें उम्मीद रखता हूँ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो रेडी रहिए आने वाले वीडियो पीसीओडी के लिए।